Hello everyone. Now let's see classification of plants and that classification in detail. And now from today onwards we are going to see the divisions in the plant kingdom. सबसे पहले तो plants जो है they are autotrophic, eukaryotic, multicellular organisms. उनके जनरल फीचर्स अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स देखे. सो उन्हीं में से प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कैसा करते हैं. सो किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड into 5 major divisions, and that 5 major divisions are actually covered under 2 major classes. This is the system given by Bentham and Hooker. याद है अपना बेंथम हुकर का नेचुरल सिस्टम था, J.D. हुकर. इन्होंने दिया वाला सिस्टम है. प्लांटी को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करे. दिस इज गिवन इन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. वहां से आपको मैं डायग्राम जो फोटो आया था वो वही का है. तो उसमें 2 मेजर ग्रुप से क्रिप्टोगैमी और फनेरोगैमी. क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमी, फनेरोगैम्स या फनेरोगैमी. ओके, व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स? सो क्रिप्टोस मींस हिडन, एंड गैमी मतलब सेक्स ऑर्गन्स. और जो फनेरोज है, फनेरोज मतलब फ्लावर एंड गैमी मतलब सेक्स ऑर्गन्स. ओके, क्या रहते ये? तो इन्होंने क्या किया बेंथम हुकर ने, जो पूरे प्लांट्स है अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनको 2 बड़े ग्रुप्स बनाए जिसमें फ्लावर्स आते और जिसमें फ्लावर्स नहीं आते. सो दीज आर एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दैट फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स and these are non flowering plants, क्योंकि इनमें फूल नहीं आते. अलगी को कोई फूल देखेगा कभी तुमने आपके जो पानी के टैंक में, वाटर टैंक में, हौद वगैरह में, या फिर जहां भी आपने अलगी देखे होंगे कीचड़ वगैरह के आसपास ग्रीन कलर के एकदम, कोई फूल देखेगा? अलगी के फूल रहते क्या कभी? नो, दे आर नॉट फ्लावर प्रोड्यूसिंग. ब्रायोफाइट्स को भी फूल नहीं आते, टेरिडोफाइट्स को भी फ्लावरिंग नहीं होती. फ्लावरिंग सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती. इसीलिए जो आपके 2 क्लासेस है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन्हीं को यहां पे रखे वाला है. इसमें 2 ही क्लासेस आती है फनेरोगैम्स में. और आपके जो अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स है, अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, दे आर इंक्लूडेड अंडर योर क्रिप्टोगैम्स. ओके, अब क्रिप्टोगैम्स में भी अलगी का नाम आपको थैलोफाइट्स दिया वाला है. क्यों, क्या, कैसे, मैं आपको अभी अलगी में बताने वाला हूं वो बात. ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, टेरिडोफाइट्स, दे आर द फर्स्ट वस्क्युलर प्लांट्स and also known as vascular cryptogams. Vascular cryptogams means they have vascular bundle, they have xylem and phloem. vascular bundle नाम सुने क्या सबने? xylem phloem रहते हैं रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, जिसके अंदर से वाटर और मिनरल्स कंडक्शन करना पड़ता है आपको. सो जितने ज्यादा ऊंचे प्लांट्स रहेंगे उसमें वाटर मिनरल्स जमीन से लेके ऊंचाई तक पहुंचाना पड़ेगा. For that you will need vascular bundles. So vascular bundles are present here. So these are vascular plants. Okay, these are also vascular plants because they also have vascular bundles. Okay, but these 2 are avascular plants, means they are without vascular bundles. So इस तरीके से क्रिप्टोगैम्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, avascular cryptogams and vascular cryptogams. What is vascular plant? The plant having vascular bundles, that is xylem and phloem, is present for the first time in pteridophytes. It was absent in algae and bryophytes. It was not present there, but it is always present in vascular plants. These are always vascular plants. They always have vascular bundles. Okay, they do not produce flower. They produce flower. They generally produce spores. And they produce seeds and fruits. But fruit is absent here and fruit is present here. मेन पॉइंट्स मैं आपको आज बता दे रहा हूं. एट दी एंड आपको काम में आ ही जाएंगे, पूरे समझ में आ ही जाएंगे बातें, लिख लो. प्लस दे डू नॉट प्रोड्यूस ओव्यूल
ओव्यूल नॉट प्रोड्यूस्ड, इनमें ओव्यूल्स बनते नहीं, बट दे प्रोड्यूस ओव्यूल। ओके, ओव्यूल रहेंगे तो सीड्स रहेंगे, बट सीड्स आर नेकेड हियर, they are not covered by fruits, and seeds are covered by fruits, within fruits। क्या क्यों कैसे सब बाद में, बस आप चार्ट में कुछ चीजें ऐड कर लो तो थोड़े से आपके एमसीक्यूज यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और आर थैलोफाइट्स, दे आर algae, their body is not differentiated into root, stem and leaves, absent, body is not differentiated, you cannot differentiate between root, what is root of algae, आपको root नहीं दिखेंगे algae में। कहाँ रहते हैं algae, शैवाल जिसको बोलते हैं अपन, हॉग में आते हैं ना पानी के, तो उसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स ये नहीं दिखते, these are absent, therefore they are called thalloid body, thallophytes। जिनमें रूट स्टेम जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं वो नॉर्मल ये प्लांट्स, इनमें थोड़े से रूट लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, दे आर कॉल्ड rhizoids। इनमें तो ट्रू रूट्स रहेंगे, इनमें भी ट्रू रूट्स, इनमें ट्रू रूट्स, इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, इनमें भी लीव्स रहेंगे, इनमें भी लीव्स रहेंगे। फिर इनके अंदर इनको बोलेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये इनको पानी और जमीन दोनों में रहने की आदत है और इनको पानी जरूरी रहता। इनमें पहली बार वस्कुलर बंडल दिखा था, इसके लिए इनको ट्रू वस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, एंड एक्चुअली दे आर कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्योंकि इन दोनों में वस्कुलर बंडल नहीं है, इनमें प्रेजेंट है। ओके, इसी तरीके से इनमें फ्रूट एब्सेंट है, इनमें फ्रूट प्रेजेंट है, बिकॉज ओवरी इज एब्सेंट हियर, ओवरी इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, लिख लो वो भी, ओवरी इज एब्सेंट and ovary is present in flower, and hence they do not produce fruit, they produce fruit, therefore their seeds are naked, their seeds are covered in the fruit। मैंगो बिंगो जो खाते हैं अपन वो एंजियोस्पर्म्स है, ये जिम्नोस्पर्म्स है, साइकस वगैरह, क्रिसमस ट्रीज आपके इधर आएंगे, क्रिसमस ट्रीज आपके पाइन्स हिमालय वगैरह में जो रहते बड़े बड़े कोनिफर्स वो इधर आ जाएंगे। टेरिडोफाइट्स जो रहते बड़े बड़े जंगलों में दिखाई देते, नेफ्रोलेपिस वगैरह। ब्रायोफाइट्स में आपके मोजेस आ जाएंगे, पूरे फर्न्स आ जाएंगे इसके अंदर, फर्न्स इधर आएंगे, मोजेस इधर आएंगे, और अलगी में तो सारे अलगी आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर प्लांट किंगडम, टू क्लासेस, क्रिप्टोगैम्स, फनेरोगैम्स। देयर सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट सीन, दे आर नॉट विजिबल, दे आर हिडन, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बताने का, सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन, कंसील्ड विद इन सर्टेन पार्ट्स, एंड देयर सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल इन द फ्लावर्स। ओके, एंड बाकी के कैरेक्टर्स आपके सामने, अलगी इसमें आएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दीज आर क्रिप्टोगैम्स। Gymnosperms and angiosperms are phanerogams, they produce flower, they don't produce flower, they produce seeds and fruit, they don't produce seeds, they produce spores, okay, and they produce other features are written in bracket। okay, now this is about your classification of plant kingdom, देख लो, थोड़ी नजर घुमा लो, and now let's start with the first division of your plant kingdom, it is your kingdom division algae। डिवीजन अलगी इज द फर्स्ट डिवीजन इन योर प्लांट किंगडम, और अलगी सबसे प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स रहते, सबसे सिंपल टाइप के प्लांट्स रहते, और उनको इसलिए दूसरा नाम दिया है थैलोफाइट्स। ओके, आपको पता है अलगी पानी में रहते, एक्वाटिक ही रहते, तो पानी के बिना ज्यादातर अलगी जी नहीं सकते। कुछ हायर अलगीज रहते जो थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह के मदद से जमीन पर रह सकते। तो अब सब बातें मैं आपको बताऊंगा थोड़ी जितनी आपको बुक में डील करे वाली है। लेकिन अलगी आपको जैसे कि पता है, दे आर दी सिंपलेस्ट प्लांट्स, सबसे आसान प्लांट्स रहते। दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ योर क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड योर क्लोरोप्लास्ट, प्लस दे आर assumed to be the first plants, they are assumed to be the first plants क्योंकि लाइफ स्टार्टेड इन वाटर, और वाटर में से ही फिर अलगी तैयार हुए होंगे, और अलगी ने फिर डेवलप होके जमीन पे आके ब्रायोफाइट्स बन गए होंगे, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स, ऐसी लाइन ऑफ इवोल्यूशन मानी जाती है। तो अलगी एकदम सिंपल टाइप के प्लांट्स रहते, अलग अलग प्रकार के अलगी रहते, कुछ सिंगल सेल्ड रहते, कुछ मल्टी सेलुलर रहते, कुछ है तो गोल रहेंगे स्ट्रक्चर, किसी का सर्कुलर सेल्स रहेंगे, कुछ है तो अलग शेप के रहेंगे, कुछ फिलामेंटस रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार के अलगी रह सकते। तो उन्हीं अलगी के बारे में, शैवाल के बारे में हम बात करने वाले, और उनके अंदर के जो कोई भी आपको यहाँ पे याद करने वाला पार्ट क्या है, एग्जाम्पल्स बहुत रहेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स बहुत रहेंगे, तो चैप्टर आपको इसीलिए डिफिकल्ट लगता। लेकिन बिलीव मी, मैं जैसा पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, प्लीज डू इट पॉइंट वाइज, वैसा ही याद रखो तो आपको आसान जाएगा याद करने।
अब अपन हर डिवीजन को जब स्टडी करेंगे तो चाहे अलगी हो, ब्रायोफाइट, टेरिडो या जिम्नो या एंजियोस्पर्म, हर डिवीजन को मैं क्या करूंगा, कुछ पॉइंट्स में या कुछ हेडिंग्स में आपको डिवाइड करके बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले तो वो जो प्लांट्स मिलते हैं, मतलब जो अलगी है, ब्रायोफाइट है, व्हाटएवर इज द प्लांट डिवीजन, सो वो मिलता कहाँ पे, मतलब उसका हैबिटेट आपको डिस्कस करूंगा। हैबिटेट इज द प्लेस ऑफ लिविंग, वो रहता कहाँ पे, मिलते कहाँ पे, मैं उसके प्लेस ऑफ लिविंग की बात करूंगा। ओके, इसी की तरह से मैं उसका ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा। बॉडी कैसी उसकी, लीव्स, स्टेम, उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर, एक जनरल स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा। अलगी का जनरल स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइट्स का जनरल, टेरिडोस का जनरल और जिम्नोस और एंजियोस का जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर की बात करूंगा, लीव्स है क्या नहीं है, स्टेम कैसा है, रूट कैसी है, ये बातें करूंगा। ओके, हर बार। फिर उसके बाद उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको पता है सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक रहते, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको मैं शॉर्टकट में ऐसा लिखूंगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉप्स। अब ये बार बार बोलूंगा नहीं मैं। व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफा मतलब फूड, सो दे कैन डेवलप, दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इसके लिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका सेम रहेगा। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब अपना फूड खुद बना लेते, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद रहेगा अपने उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उनके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका आ जाएगा फिर 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं हर बार, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे 3 रिप्रोडक्शन अपन देखेंगे। समझ रहा है? क्या जनरल पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे हर प्लांट के बारे में, चाहे किंगडम अपना फाइलम डिवीजन अलगी हो या डिवीजन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस, एंजियोस, हर डिवीजन में आपको उस डिवीजन का हैबिटेट, मतलब वो कहाँ मिलते, दिखते कैसे, उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा रहता है और वो रिप्रोडक्शन कैसा करते, ये बातें। और लास्ट में अपन उनके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल प्लस एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल मतलब पैसा और इकोनॉमिकल प्लस इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड उनका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में अपन लास्ट में बात कर लेंगे। वैसा तो वो बीच बीच में चाहेगा, हर एक का थोड़ा थोड़ा वो बात कर लें। और इसके अलावा अगर कहीं रहा तो बीच में अपन उनके और सब डिवीजन, सब क्लासेस, डिवीजन के सब डिवीजन अगर होंगे, अलगी के और टुकड़े कराने हैं। 3 प्रकार के अलगी आपको सिलेबस में, वैसे तो 10-11 फैमिलीज है। ग्रीन अलगी आपको है सिलेबस में, ब्राउन अलगी और रेड अलगी, अपने को 3 प्रकार के अलगी देखने के। वैसे येलो अलगी रहते, गोल्डन अलगी रहते, अलग अलग क्लासेस है, लेकिन अपने को सब डिविजन्स में 3 अलगी देखने के। वैसे मॉजेस में डिविजन्स, एंजियोस्पर्म्स के डिविजन्स, वो अपने को उसका फर्दर थोड़ा सा एक लेवल पे जाके क्लासिफिकेशन स्टडी कर। समझ में? तुमको क्या करना है, every time I will explain these points under these headings, I will explain each division. Okay, so let's start the first one. This is your algae. अब algae क्या है? They are thallophytes. Why are they called thallophytes? Because thallus किसको बोलते हैं, पहले वो समझ के ले लो। So thallus शब्द का अर्थ रहता undifferentiated body, undifferentiated body। तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि ये प्लांट के ये जो कुछ भी दिख रहा, अब अलगीज के सिर्फ ऐसे पड़ाले रहते, ओके, ऐसे थ्रेड लाइक रहते, कुछ भी कुछ ऐसे पड़ाले इरेगुलर मासेस रहते हैं। सो वो देख के तुम ऐसा बोल नहीं सकते, अरे ये इसके रूट्स है, ये उसका स्टेम है, ये उसके पत्तियां है, ये उसके फ्लावर है। फ्लावर तो रहेंगे नहीं, बिकॉज दे आर क्रिप्टोगैम्स, राइट, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो इनमें से फिर यू कैन नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। So what are thallophytes? Why are they called thallophytes? Because their body, their plant body is not differentiated into root, stem and leaves. आपको root, stem और leaves नाम के स्ट्रक्चर नहीं दिखे। मैं क्लास में भी पूछा अगर आपको कभी भी कि what are thallus? What is thallus? A structure which is not distinguishable, which is not differentiated into root, stem and leaves. इसको root, stem, leaves नाम की चीजें दिखेंगी नहीं, पता नहीं चल पाएगा कहाँ है, तो इसको बोलने का thallus, thalloid body, thallophyte।
ओके, सो अलगी सबसे सिंपल प्लांट्स है, तो उनको अभी तो शुरुआती जो जिंदगी की तो सेल्स रहेंगे सिंगल, बस ऐसे सेल्स दिखाई देंगे, तो उनको लीव्स वगैरह कुछ आएंगे नहीं, एकदम शुरुआती प्लांट्स है, इसीलिए बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा. देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, हेंस दे आर कॉल्ड थैलोफाइट्स. ओके, therefore algae they are called thallophytes. ये बात होने के बाद उनके अगर प्लेस ऑफ लिविंग की बात करूं मैं, सो आपको पता है algae जनरली मोस्टली एक्वेटिक रहते, वो भी फ्रेश वाटर में भी मिलते, मराइन वाटर में भी मिलते, यूस्चराइन वाटर मतलब जहां पे नदियां मिलती समुद्र से, यूस्चरी बोलते उसको, खाड़ी, यूस्चराइन जहाँ पे नदियां मिलती ना, समुद्र को जाके नदी आती है और समुद्र से मिलती, वो एरिया को बोलते खाड़ी. वहां का पानी ना पूरी तरह से मीठा रहता, ना पूरी तरह से खारा रहता, थोड़ा सा वहां पे का सॉल्टी लेवल अलग रहता, मीडियम रहता. ओके, सो दैट इज कॉल्ड यूस्चरी. वहां के अलगी अलग रहेंगे. सो अलगी हर जगह मिलेंगे तुमको, लेकिन मेनली दे आर एक्वाटिक, मेनली दे आर फाउंड ऑन एक्वाटिक व्हाट इन द वाटर. दे आर आल्सो फाउंड इन सम मॉइस्ट एरियाज, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन्स, वुड, दीवारें रहेंगे आपके, वॉल्स या आपके वुड लॉग्स, लकड़ी के टुकड़े वगैरह रहेंगे. सो जहाँ पे पानी हमेशा रहता है ऐसी जगह पे, फिर आपके पानी की टाकी के पास देखो, दीवारों के पास जो दीवार हमेशा भिगाली रहती पानी से, उसके ऊपर भी कुछ अलगे आए वाले रहते हैं. आप यू हैव सीन देम. So they are not only always aquatic, they just need moisture for their growth, therefore they generally grow in moist areas also. Okay, ये तो नॉर्मल हैबिटेट हो गया. Some algae they are also present on, they can also grow on soil. कुछ algae soil में भी मिलते. Okay, some also grow on ice. कुछ ice पे भी ग्रो होते. कुछ algae animal bodies पे भी मिलते. Animal bodies, प्लांट एनिमल्स की बॉडी के ऊपर भी ग्रो हो जाते कुछ अलगी, जैसे कि स्लॉथ बियर जो रहता भालू. सो स्लॉथ बियर, आपको फोटो आ रही, देखो उसकी बॉडी पे ग्रीनिश थोड़ा सा आपको कलर दिख रहा है. सो वो एक अलगी है. ये इतना भालू इतना लेजी रहता है, इतना हेजी रहता है, ये जगह पे पड़ा रहता, तो उसके ऊपर अलगी ग्रो हो जाती. नहाता धोता तो नहीं छूंगा ऑब्वियसली, कई बच्चे रहते हैं ऐसे नहाते नहीं, तो ये भी वैसे रहता. स्लॉथ बियर दिख रहा है क्या, झाड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था, पड़े रहता ठस के जैसा, एकदम काम धंधे नहीं कुछ नहीं, और इसकी बॉडी के ऊपर फिर अलगी ग्रो हो जाती. अरे सोचो कितना हेल्दी होगा, हल रहा है जगहों पे से. ऐसा भालू अगर रहा, ऐसे क्लास में अगर रहे भालू, तो फिर देखो मैं कैसा सीधा करता हूँ उसको. सो स्लॉथ बियर की बॉडी के ऊपर कुछ अलगी ग्रो होते हैं, उनको बोलते ट्राइकोफिलस अलगी. ट्राइको मतलब हेयर, ट्राइकोम हेयर, और फिलस मतलब एफिनिटी, उनको पसंद है, वो हेयर के ऊपर ग्रो होते और उसके ऊपर से वो न्यूट्रिशन लेते. क्या बेकार बात हो गई, इसकी बॉडी पे अलगी ग्रो हो गई डायरेक्ट, ऐसी भी रहते. सो सम अलगी दे आल्सो ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ सम अदर ऑर्गेनिज्म, सम अदर प्लांट्स, बस मॉइस्चर मिल जाना उनको. आइस पे ग्रो होने वाले जो कुछ रहते, दे आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स. क्रायो मतलब एकदम ठंडी जगह, एकदम कोल्ड कंडीशन, क्रायो. क्रायो प्रिजर्वेशन वर्ड सुने होंगे आपने, ठंडी जगह में प्रिजर्व करना. सो उसको बोलते क्रायोफाइट्स. फाइटा मतलब प्लांट बॉडी, सो दे आर क्रायोफाइट. जू मतलब एनिमल और फाइटा मतलब प्लांट बॉडी. सो दिस अलगी, ट्राइकोफिलस अलगी, जूफाइटिक मतलब वो एनिमल्स की बॉडी पे मिलती. ओके, इपीफाइट जो अलगी दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो होती, इपीफाइटिक अलगी, the algae growing on other plants, दूसरे प्लांट्स के बार्क्स पे, उसके पत्तियों पे, उसके स्टेम के ऊपर ग्रो होंगी, वो पूरा ग्रीन दिखाई देता. हैरी पॉटर में देखेंगे आपने, ऐसे बड़े बड़े झाड़ रहते हैं, उनके जो स्टेम रहते हैं उसके ऊपर हरे हरे अलगी आए रहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर बहुत रहता है वहां पे. जो फोटो आ रहे हैं आपके इपीफाइटिक अलगी के, द अलगी ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, अलगी ग्रोइंग ऑन आवर बॉडी, जूफाइटिक अलगी ग्रोइंग ऑन आइस, क्रायोफाइट्स, क्लामाइडोमोनास वगैरह कुछ एग्जांपल है उसके. सो वो अलगी आइस पे भी आ सकते. ओके, कुछ अलगी तो ऐसे रहते रेड कलर के रहते. इमेजिन करो आइस है और उसके ऊपर रेड कलर के, ऐसे एकदम ब्राइट रेड कलर के अलगी आते, जैसे कि खून के दाग पड़े वाले ऐसे दिखता वो अलगी. ओके, रहते अलगी, लेकिन जब आपको लगता खून पड़ा है, लेकिन वो अलगी रहते. सो सच अलगी आर आल्सो देयर. ओके, सो इस तरीके से उनका हैबिटेट हो गया. व्हाट इज हैबिटेट? प्लेस ऑफ लिविंग. या तो पानी में रहेंगे या मॉइस्ट जगह पे रहेंगे. सॉइल में तो बहुत मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपका सॉइल वाले अलगी बहुत सारे रहेंगे. इसका एग्जांपल आपका क्या है? बॉट्रीडियम.
BROTRY बॉट्रिडियम, ये एक अलगी रहती है जो दाने जैसी रहती है आपके, साबूदाने के दाने कैसे रहते हैं आपके, यस, अपना जो खिचड़ी बनाने का साबूदाना रहता है, शाबू बोलते हैं इसको, तो वो दाने के एकदम छोटे छोटे रहेंगे, वैसे जैसे होम्योपैथिक की गोलियां रहती है वैसी ग्रीन कलर के दाने दाने जैसे अलगी रहेंगी बॉट्रिडियम। सो वो अलगी सॉइल में भी मिलती है अपने को, मॉइस्ट सॉइल में। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ अलगी। ओके, सो स्लॉथ, बियर पैनल, ट्राइकोफिलस, एपिफाइटिक अलगी भी बहुत सारे। ओके, ये हो गया हैबिटेट, प्लेस ऑफ। फिर उनका ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें, सो ऑर्गेनाइजिंग अगर देखें तो बॉडी कैसी है उनकी, सो अलग अलग बॉडीज रहते हैं उनके। कुछ अलगी यूनिसेल्युलर है तो कुछ मल्टी सेल्युलर है। ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी स्ट्रक्चर, सो उसके अंदर क्या है, यूनिसेल्युलर है कुछ अलगी, और कुछ अलगी मल्टी सेल्युलर है। ओके, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल है, और वो अलगी इटसेल्फ इज अ प्लांट बॉडी, सिंगल सेल से बने वाले। जैसे कि यूनिसेल्युलर में भी फिर दो प्रकार के रहते हैं, कॉलोनियल या फिर सेडेंटरी, सिंगल मिलने वाले अलगी। कॉलोनियल भी रह सकते, कुछ बिना कॉलोनी के भी रह सकते। सो वॉल्वॉक्स, आपको जो फोटो आ रही है और एनसीईआरटी में भी दिया है, सो ये एक फ्लैजेलेट यूनिसेल्युलर अलगी है, फ्लैजेलेट यूनिसेल्युलर अलगी है, प्लस इट इज कॉलोनियल अलगी। आप जो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, तो ये कोई बहुत ऐसा अलगी की सिंगल सेल रहती है ऐसी ग्रीन कलर की, उसको ऐसे धागे रहते, दो फ्लैजेला रहते जिनकी मदद से वो मूव हो सकती। लेकिन ये अलगी दूसरी अलगी से जुड़ जाती, उसके जैसी फ्लॉक और एक आ जाती, उसकी जैसी और एक आ जाती, उसकी जैसी और एक आ जाती, वॉल्वॉक्स, और ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते। एंड दे सीक्रेट अ म्यूसिलेज इन अ स्टिकी सब्सटेंस। म्यूसिलेज क्या रहता है, म्यूसिलेज जैसा अपने नाक में से म्यूकस निकलता शेंबुड़, तो वो म्यूकस के जैसा ही म्यूसिलेज रहता, व्हाइट कलरलेस, जो यहाँ पे वो सीक्रेट करेंगे। एंड देयरफॉर दे फॉर्म अ कॉलोनी, and with the help of flagella that colony can move, so that colonies are motile colonies. So this is the colony of your volvox. अपने को लगता सर ये तो मल्टी सेल्युलर हो गई, बट इंडिविजुअली इफ यू आइसोलेट दी सेल्स, दिस इज सिंगल सेल अलगी, यूनिसेल्युलर अलगी। वॉल्वॉक्स इज अ यूनिसेल्युलर बट कॉलोनियल अलगी, दे लिव इन कॉलोनीज। ओके, ऐसे ही फिर कुछ रहेंगे कॉलोनी बना के बहुत सारे रहते, अलग अलग अलगी भी रहते। उसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगी मतलब यहाँ पे दे आर एक्चुअली बैक्टीरिया, दे आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उनको अपन किंगडम मोनेरा में रखा है, उनको यहाँ पे काउंट करने का ही नहीं। लेकिन ये जो ग्रीन अलगी है वॉल्वॉक्स, क्लोरेला रहते हैं ऐसे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, नंबर 1 एग्जांपल, नंबर 2 क्लोरेला। सो ये अलगी तो थर्मोफिलस अलगी है, मतलब एक गर्म जगह पे आएंगे, गर्म पानी लगेगा थोड़ा इसको ग्रो होने के लिए। सिंगल सेल्युलर रहती है, ये भी यूनिसेल्युलर अलगी है। ओके, क्लोरेला, बट इट इज नॉन मोटाइल, इट इज नॉन मोटाइल, इट इज मोटाइल, इट इज नॉन मोटाइल अलगी। ओके, क्लोरेला की फोटो आई थी आपको, आपने को स्ट्रक्चर नहीं देखने के इनके, और एंड डोंट रीड दैट स्ट्रक्चर्स इफ सम गेट गिवन समवेयर, छोड़ दो वो पार्ट, अपने को इतना सिलेबस में ही नहीं, सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं। वॉल्वॉक्स यूनिसेल्युलर मोटाइल है और कॉलोनियल है, ये नॉन मोटाइल है, सिंगल रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, ये क्लोरेला के अलगी। ओके, प्लस क्लोरेला इतने ज्यादा रिच रहते हैं प्रोटीन्स में, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, दे एक्ट एज सिंगल सेल प्रोटीन्स, सिंगल सेल प्रोटीन। इनके जैसे रहते स्पाइरुलिना, ये भी क्या करते हैं, स्पाइरुलिना भी सिंगल सेल प्रोटीन, इनमें भी बहुत प्रोटीन्स रहते हैं। सो इसके लिए क्या करते हैं, क्लोरेला और स्पाइरुलिना को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उनको ड्राई करते हैं और उनकी कैप्सूल्स बनाते, गोलियां बनाते, और उसको खा सकते हो तुम एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन, एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड एज द सोर्स एस्ट्रोनॉमर्स फूड। एस्ट्रोनॉमर्स फूड, जो एस्ट्रोनॉमर्स रहते, कौन रहते, एस्ट्रोनॉट्स कौन रहते, जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाने वाले, उनको वहां पे खाने के लिए नहीं मिलता, तो खाने के लिए उनको वो कैप्सूल जो रहते स्पेस कैप्सूल्स, तो वो तुम्हारे क्लोरेला और स्पाइरुलिना से बनाए हुए थे। प्लस तुम भी उसको प्रोटीन सोर्स बोल के यूज कर सकते हो। तुम अगर मेडिकल पे जाके बोले कि सिंगल सेल प्रोटीन के है क्या अपने कैप्सूल, तुमको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट। उनके प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स रहते हो, क्योंकि वो सिंगल सेल में ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रहता है। ओके, सो क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये इसके अंदर एग्जांपल आ जाए। ऐसे ही तुम्हारे एग्जांपल रहेगा, तीसरा एग्जांपल हो गया। चौथा एग्जांपल अगर देखे तुमने, सो यूनिसेल्युलर अलगी का एग्जांपल रहेगा तुम्हारा स्पाइरोगायरा, इट इज फिलामेंटस अलगी। कैसे अलगी है, फिलामेंटस,
इसका स्ट्रक्चर आपने 10th में देखा रहेगा, ऐसा ऐसा रहता है, एक स्पाइरोगायरा सेल, फिर उसके बाद दूसरी स्पाइरोगायरा सेल। ओके, सो फिलामेंट जैसे रहते हैं, स्ट्रेट स्ट्रक्चर आपको जो बताया है, सो वो उसके अंदर एग्जांपल्स है। इसके अलावा और भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज के एग्जांपल है, वो आप वन बाय वन नोट करते चलो इसके नीचे। ओके, स्पाइरोगायरा। अब अगर इसके बाद मैं मल्टी सेल्युलर अलगी की बात करूं, तो मल्टी सेल्युलर मतलब उसमें तो एक से ज्यादा सेल्स रहेंगे, प्लस वो खुद में पूरे सब एक साथ मिलकर रहेंगे, तो पूरी अलगी बनाए तैयार होंगे, जिसमें आएंगे तुम्हारे बड़े बड़े ग्रीन अलगीज लाइक कारा, सरगैसम, ओके, केल्प्स, ये सब बाद में अपन डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अभी बस थोड़े से एग्जांपल्स लिख के रख लो, कारा, सरगैसम, केल्प्स एटसेट्रा, सो दीज आर मल्टी सेल्युलर। ओके, आपके इसके अलावा और भी बहुत सारे अलगीज है, अपने को सबके कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा, बस मेनली जो आपको डायग्राम्स दिया थे वो ये थे। उलोथ्रिक्स वगैरह देख लो, वो भी फिलामेंटस अलगी का एग्जांपल है, और उधर आएगा बट वो मल्टी सेल्युलर अलगी है, ये यूनिसेल्युलर अलगी में आएगा। ऐसे आपके वुकेरिया बोल के अलगी रहती, एसिटाबिलारिया बोल के अलगी रहती, सो वो अलगी थोड़े से सिनोसाइटिक अलगी रहते हैं। ओके, एसिटाबिलारिया तो सिंगल सेल है, एसिटाबिलारिया इट इज द लॉन्गेस्ट अलगी, लॉन्गेस्ट सिंगल सेल्युलर अलगी, सबसे बड़ी सिंगल सेल की अलगी रहती है, सबसे बड़ी रहती है। ओके, सिंगल सेल, पूरी बॉडी नहीं बोल रहा मैं, सिंगल सेल उसकी इतनी बड़ी रहती, बाकी अलगी से बड़ी रहती। और वुकेरिया जो रहती, ओके, वुकेरिया इट इज सिनोसिटिक अलगी। व्हाट इज सिनोसिटिक? द कंडीशन वेयर single cell is there and large number of nuclei are present here. Sinusoids, कोएनोसाइट्स या सिनोसाइट्स रीड करते हैं। रीड क्या करें, मैंने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बताया था, वन सेल हैविंग लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट, मल्टीपल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड सिनोसाइटिक स्टेट इन प्लांट्स एंड सिनसाइशियम इन एनिमल्स, सिनसाइशियम इन एनिमल्स, लेकिन ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो सिनोसिटिक। ओके, सो दिस इज अबाउट यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया कैसा है। आप रीड करते चलो, प्लस नोट कर लो उनके वन लाइन के जैसा, एनसीईआरटी रीड करने का, स्टेट बोर्ड की बुक में रीड करने का, डायरेक्ट वो नोट कर लेने का, याद हो जाता। एडिशनल और कुछ भी एग्जांपल्स होंगे तो नोट देम डाउन देयर, एनसीईआरटी के हिसाब से ये पैसेज में दिया है जो भी है आपको वो, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर मैं आगे बात करूं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी बोला मैं सब में ऑटोट्रॉफिक है, तो वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोट्रॉफिक है। मेन आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं अलगी के। सो रिप्रोडक्शन जनरली अगर देखें तो तीन प्रकार से होता, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल। सो व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? इट इज द रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी or fragments of body, fragments of body, hence it is also called by fragmentation, by fragmentation। सिंपली आप वो अलगी का जो कोई भी बॉडी है, आपने अलगी खुरद के निकाले और उसको चूरा कर दिया और उसको कहीं और लगा दिए, मॉइस्चर में डाल दिए, पानी में, वो अलगी फिर से ग्रो हो जाएगी, क्योंकि उसके बॉडी के पार्ट्स itself they will act as a reproductive organ, they will grow, they will divide by simply mitosis and they will grow in number, and that is called your vegetative reproduction, because you are using vegetative part, sex organ वगैरह यूज नहीं करने का, डायरेक्ट प्लांट बॉडी को, उसके सेल्स को उठा के ग्रो कर लेना, so that is your vegetative reproduction, okay, vegetative propagation बोलते हैं उसको, using vegetative parts, okay। your fragmentation, body fragments can be directly used for their multiplication, okay। दूसरा आता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अलगी, एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, इट occurs with the help of spores, and there are 5 types of spores. First, zoospores, aplanospores, hypnospores, akinets and pamelastase. These are the 5 types of asexual spores found in algae. अब आप बोलेंगे सर ये क्या नाम है? अरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, जो सेल्स रहेंगे अलगी के, फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है अलगी से, ये अलगी के सेल्स पड़े वाले, ठीक है, प्लांट सेल्स है, सो उनके आजू बाजू सेल वॉल रहेगा खुद का, सो दे आर कवर्ड बाय सेल वॉल्स, दीज आर अलगी, ओके, दे आर प्रेजेंट इन कॉलोनी। सो ये अलगी क्या करेंगे, अलग अलग खुद के सेल्स के अंदर कुछ इस तरीके के मॉडिफिकेशंस करेंगे कि वो कहीं और जाएंगे, it will become a spore and it will produce that spore in various structures, and that spore will go somewhere, it will
टेक अप न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट एरिया, वहां पे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, पानी मिल गया, सो इट विल जर्मिनेट, वो फूटेगा, उसके अंदर से और सेल्स निकलेंगे, या फिर वो डिवाइड होना चालू होगा और उसके अंदर से और अलगी बढ़ते रहेंगी, जर्मिनेट होते रहेंगे। सो उसके अंदर ये फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ये अलगी के अंदर क्या होगा, इफ दिस इज अंडर फेवरेबल कंडीशन, कब फेवरेबल कंडीशन है, सब अच्छा चल रहा, खाने पीने को मिला, पानी है भरपूर, सब है, न्यूट्रिशन है, सो दिस अलगी फॉर एग्जांपल आपकी उलोथ्रिक्स क्लैडोफोरा, कौन से अलगी, क्लैडोफोरा, इसके अंदर क्या होता, ये जो एक अलगी ग्रीन अलगी है, सो ये अलगी क्या करती है, इसके जो सेल्स रहेंगे, दिस सेल्स दे प्रोड्यूस गैमेट्स, दे प्रोड्यूस फ्लैजेला, बायफ्लैजेलेट हो जाते, यूनिफ्लैजेलेट हो जाते, सो जनरली दे आर फ्लैजेलेट, बायफ्लैजेलेट हो जाएंगे, ओके, एंड देयरफॉर दे आर मोटाइल, उसको फ्लैजेला आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मोटाइल हो जाएंगे, मूव होने लगेंगे, so they produce motile spores under favorable conditions, and since they are motile they can move like animals, अपने जैसा अपन मोटाइल है, प्लांट्स नॉन मोटाइल रहते, so zoo spores बोलने का इनको, zoo मतलब एनिमल, zoo मतलब एनिमल, यहाँ पे मेल फीमेल कुछ नहीं रहता, डायरेक्ट कोई भी एक सेल को फ्लैजेला आ जाएंगे और दैट सेल विल बिकम लार्जर इन साइज एंड इट विल डिटैच फ्रॉम दिस पार्ट एंड इट विल गो समवेयर एल्स, germinate there and develop into new algae. So this is the type of spore, asexual spore formed under favorable condition. It is motile spore and it is called zoos. Okay. लेकिन जब unfavorable condition आ जाती तो ये चार प्रकार के spores बनते। unfavorable condition में ये नीचे के चार, favorable में सिर्फ एक ही बनता। favorable condition मतलब जब algae को खाने पीने के मजे, पानी अच्छा है, सब है, बारिश जस्ट हुई तो एकदम खुशहाल है सब तरफ, लेकिन जैसे जैसे पानी कम होने लगता है, समर आने लगता है, ड्राई होने लगता है, लेक पाउंड जो भी है वो, तो फिर अनफेवरेबल कंडीशन चालू हो जाती है, वहाँ पे न्यूट्रिशन के वांदे हो जाते हैं, बहुत एक्सेस अलगी ग्रो हो गए वहाँ पे, तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है अलगी का, तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स, और फेवरेबल कंडीशन में डायरेक्ट जू स्पोर्स। अब जो स्पोर्स बनेंगे वो नॉन मोटाइल रहेंगे, ये जो चारों स्पोर्स रहेंगे कैसे रहेंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स रहेंगे, ठीक है, उसमें भी नॉन मोटाइल, हर एक नॉन मोटाइल, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, अकाइनेट्स, पामेला, दीज आर नॉन मोटाइल्स। फिर फर्क क्या है चारों में, सो ये जो स्पोर्स है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन एंड दे आर ऑल नॉन मोटाइल। देन व्हाट इज द डिफरेंस, प्लानोस्पोर्स आर थिन वॉल्ड, क्योंकि खाने के वांदे, सो ये जो वॉल है तो इसकी वॉल थिन हो जाएंगी, पतली हो जाएगी, और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म रहेगा, मतलब न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म रहेगा, ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्लानोस्पोर। एंड इफ दिस बिकम्स थिक वॉल्ड, उसको सिर्फ वॉल आ जाती बड़ी सी, if this becomes thick walled, so it is called hypnospore. ये क्या है, zoospore, ड्रॉ कर लो। what is aplanospore means it is thin walled, non motile, it is motile, it is non motile, सब non motile है, but what is hypnospore, it is thick walled, उसकी wall thick हो जाती, कड़क हो जाती, okay. Then what is akinete, it is again much thicker, इसके वॉल तो और थिक हो जाएंगे, एकदम थोड़ा सा अंदर, उसके अंदर ये बच जाएगा, much thick walled as compared to your hypnospore, and akinetes generally remain attached here only with the parent plant, with the parent algae, वो parent को चिटका ले रहे, hypnospores निकल जाते हैं और कहीं और जाके गिर जाते, लेकिन akinetes वहीं पे पड़ा रहते, वो पैरेंटल प्लांट को छोड़ेंगे नहीं, उसको अटैच रहेंगे, दे रिमेन अटैच्ड टू पैरेंटल प्लांट, ओके, दे आर कॉल्ड अकाइनेट्स। ये हिप्नोस्पोर्स, ये एप्लानोस्पोर्स, फर्क ध्यान में आ रहा कैसे बन रहे, मोटाइल रहे तो जूस्पोर्स, आपको सिलेबस में सिर्फ जूस्पोर्स दिए, ये जो एडिशनल बता रहा है ये आपको नहीं, ओके। देन व्हाट इज पामेला स्टेज, पामेला स्टेज में क्या होगा, जो पैरेंटल प्लांट है, ये जो पैरेंटल अलगी है, ये इसके सेल्स डिवाइड होना चालू हो जाएंगे, parental cells divide plus their cell walls dissolve, अब ये सेल्स डिवाइड हो गए इस तरीके से, और उनके सेल वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगे एंड दे विल प्रोड्यूस म्यूसिलेजिनस, स्टिकी, म्यूकस नहीं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, और वो एकदम साबुदाने का कैसा एकदम म्यूसिलेज आ जाता, पानी में डाले अगर साबुदाना, आजू बाजू कैसा हो जाता,
एकदम सॉफ्ट हो जाता। सो वो म्यूसिलेज के जैसा, भेंडी में कैसा शेमबुड रहता, शेमबुड नहीं रहता, और भेंडी में से जो चिकट निकलता वो म्यूसिलेज रहता। सो वो पॉलीसैकेराइड है, शुगर है, सो वो म्यूसिलेज के जैसे ये यहाँ पे सिक्रेट हो जाएगा और उसके अंदर ये छोटे छोटे सेल्स पैक हो जाएंगे, एंड दिस स्टेज इज नोन एज पामेला स्टेज। सो एग्रीगेशन ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, aggregation of thin walled cells surrounded by the mucilage is known as pamela stage. Okay, अगर दो स्पोर्स आए, नॉर्मल सेल रही तो जूस्पोर, क्योंकि वो मूव हो सकते, बाकी के सब नॉन मोटाइल है। अगर उनके आजू बाजू सेल वॉल डिसॉल्व होकर अगर म्यूसिलेजिनस कवरिंग बन रही तो वो ये पामेला स्टेज। अगर थिन वॉल्ड रह जा रहे तो अप्लानो, थिक वॉल्ड हो जा रहे तो हिप्नो, और वो निकल के जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर पेरेंट बॉडी को अटैच रखे थिक वॉल रहे तो अकाइनेट्स। एग्जांपल्स सब में एक एक एग्जांपल डाल दो। क्लामाइडोमोनास आ जाएगा, सब में आता। क्लामाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास, ये अलगी में पांचों प्रकार देखने को मिलते तुमको, सब जगह बैठती वो। क्लाइडोफेरा में ये दिखेगा, ओके, ओलोथ्रिक्स वगैरह में दिखेगा, अप्लानोस्पोर इसमें दिखेगा, हिप्नोस्पोर, स्पाइरोगायरा वगैरह में आपको दिखेगा, प्लस अकाइनेट्स आपको क्लामाइडोमोनास बेस्ट एग्जांपल है, और पामेला स्टेज भी आपको अलग अलग क्लामाइडोमोनास वगैरह ऐसे ही अलगी में आपको दिखते रहे। ठीक है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स। आपको सिलेबस में एक ही चाहिए लेकिन एडिशनल भी याद रखो। ओके, so this is all about your sexual reproduction in asexual reproduction होगी। लास्ट पॉइंट इज देयर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपको डिस्कस कराना वही पैसेज में। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो आपको क्या पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिंपली द रिप्रोडक्शन वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड। मेल प्लांट बॉडी रहेगी, फीमेल प्लांट बॉडी रहेगी, एक मेल गैमेट बनाएगा और एक फीमेल गैमेट बनाएगा, राइट? सो थर्ड वन इज योर sexual reproduction in algae. Sexual reproduction in algae. अब इसमें क्या होता? What is sexual reproduction? When male gamete fuses with female gamete. Male gamete fuses with female gamete. It is called sexual reproduction. तो आपको यहाँ पे दो गैमेट लगेंगे, एक मेल सेल रहेंगी, एक फीमेल सेल रहेंगे, वो फ्यूज होके एक डिप्लॉइड सेल बनेंगे और फिर उसके अंदर जो भी होंगे आगे प्रोसेस और डेवलपमेंट। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट लगेंगे। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, सो अब जो मेल फीमेल गैमेट बनेंगे वो स्ट्रक्चरली कैसे है, उनका साइज कैसा है? तो इसके दो प्रकार पड़ते हैं इसके हिसाब से, आइसोगैमी और एन आइसोगैमी। आइसोगैमी और एन आइसोगैमी। आइसो मतलब सेम और गैमी मतलब गैमेट्स। सो हियर सिमिलर साइज्ड गैमेट्स, सिमिलर साइज गैमेट्स मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट रहेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का साइज सेम रहेगा, दे आर सिमिलर इन साइज। एंड अन मतलब एब्सेंट, आइसो मतलब सेम, सो सेम साइज में रहेगा। डिसिमिलर साइज्ड गैमेट्स आर देयर, मींस मेल गैमेट बड़ा रहेगा, फीमेल छोटा रहेगा, या फिर फीमेल गैमेट बड़ा, मेल गैमेट छोटा। यहाँ पे क्या है, मेल फीमेल दोनों गैमेट सेम साइज के हैं, यहाँ पे मेल बड़ा है या फीमेल छोटी है, या दूसरी केस पॉसिबल फीमेल बड़ी है, फीमेल गैमेट बड़ा है और मेल गैमेट छोटा है। सो दोनों का साइज अलग अलग रहेगा, डिसिमिलर साइज के गैमेट्स। ओके, अब इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है? वापस ये सब आपको एनसीईआरटी दिया है इसके लिए बता रहा। जो अलगी है वो गैमेट्स बनाएंगे, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती सेम साइज के बनाने के, आइसोगैमस कंडीशन रखने की, लेकिन उसमें भी मोटाइल और नॉन मोटाइल दो प्रकार बनेंगे, मोटाइल और नॉन मोटाइल। मतलब क्या है, मोटाइल गैमेट्स कैसे रहेंगे? ये जो मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इनको ऐसे फ्लैजेला रहेंगे। मोटाइल मतलब इस ब्रैकेट में लिख लो फ्लैजेलेटेड। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लैजेला? Flagella is used for locomotion and movement, right? So movement of your gametes is possible. So motile isogamous means similar size के, और motile मतलब flagellate gametes कहाँ पे मिलेंगे? तुम्हारा एग्जांपल है इसका भी वापस से, क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास इसमें मोटाइल गैमेट्स रहते, ओके, बट नॉन मोटाइल आइसोगैमस मतलब दिखने को सेम तो रहेंगे, ये इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इधर इसका न्यूक्लियस, लेकिन इसमें नॉन फ्लैजेलेट है। कैसे? नॉन फ्लैजेलेट। तो ये तुम्हारे को मिलेंगे स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा
गाय। समझ में आ रहा क्या है क्वेश्चन? गैमेट्स दोनों सेम साइज के, मेल गैमेट इज सिमिलर इन साइज विद दैट ऑफ फीमेल गैमेट, बट हियर गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड, हियर गैमेट्स आर नॉन फ्लैजेलेटेड। एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, एग्जांपल स्पायरो है। नीट में एमसीक्यू आके गए वाला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी नॉन मोटाइल आइसोगैमस कंडीशन इज फाउंड। नॉन मोटाइल आइसोगैमस किसमें मिलती? स्पायरोगारा में, और मोटाइल आइसोगैमस कंडीशन क्लामाइडोमोनास। ओके, उलोथ्रिक्स भी आता है इसके अंदर एग्जांपल, उसमें और एक आता अलग से एग्जांपल आप डाल सकते हैं, फ्यूकस वगैरह बड़े बड़े एग्जांपल और में। बट जो आपको एनसीईआरटी में दिया उतने तो समझ के लो। पहले तो ये समझ रहा कि क्या चल रहा है अपना, गैमेट्स अगर दोनों लगेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दोनों गैमेट्स सेम साइज के लग रहे तो आइसोगैमी, दोनों गैमेट्स का साइज अलग अलग है तो अनआइसोगैमी। फिर उसमें गैमेट्स अगर मोटाइल है तो मोटाइल आइसोगैमी कंडीशन क्लामाइडोमोनास, दोनों गैमेट्स अगर नॉन मोटाइल है तो नॉन मोटाइल दैट इज नॉन फ्लैजेलेट गैमेट्स इन स्पायरोगारा। ओके, अब अनआइसोगैमी में एग्जांपल आपको सीधा सीधा दिया है। अनआइसोगैमी यूडोरिना, ये एक अलगी है इसके अंदर, EUDORINA यूडोरिना। इसमें दोनों गैमेट्स अलग अलग साइज के रहते हैं। क्लामाइडोमोनास भी है, अरे क्लामाइडोमोनास के बहुत स्पीशीज है जो बहुत अजीब रहते हैं, साले हर चीज बताते हो। उनमें ये भी दिखता है कुछ। क्लामाइडोमोनास में तो नॉन मोटाइल गैमेट्स भी रहते हैं। ओके, क्लामाइडोमोनास के अलावा यूलोथ्रिक्स एक एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया है, उलोथ्रिक्स। दूसरा एग्जांपल उलोथ्रिक्स, बहुत फेमस है। इंस्टेड ऑफ क्लामाइडोमोनास डायरेक्टली ऐड उलोथ्रिक्स, क्योंकि नंबर 1 पे डाल दो उसको। उलोथ्रिक्स में ऐसे मोटाइल फ्लैजेलेटेड गैमेट्स मिलते, स्पायरोगारा में नॉन फ्लैजेलेटेड मतलब नॉन मोटाइल गैमेट्स मिलते, बट सिमिलर इन साइज, मतलब आइसोगैमस कंडीशन। ओके, सो यूडोरिना में अनआइसोगैमी मतलब डिसिमिलर साइज के गैमेट्स का फ्यूजन होता है यूडोरिना में। तीसरा टाइप है एक इसके अंदर, और द थर्ड टाइप इज oogamous कंडीशन। oogamous condition, what is oogamous condition? Where female gamete is larger in size than male gamete, female gamete is larger in size than male gamete, female gamete बड़ा रहेगा और male gamete छोटा रहेगा। जैसा ह्यूमन में रहता, ovum is larger in female and sperms are very microscopic, smaller in size, right? So जब फीमेल गैमेट बड़ा और मेल गैमेट छोटा, इतना ही याद रखो। व्हाट इज oogammy? ओ मतलब ovum फीमेल गैमेट, ओके, इट इज लार्जर इन साइज देन मेल गैमेट। व्हेन बोथ आर सिमिलर इन साइज, आइसोगैमी। व्हेन वन इज लार्जर अनदर इज स्मॉलर, डिसिमिलर, कुछ भी कंडीशन, अनआइसोगैमी। और अनआइसोगैमी का ही एक प्रकार, व्हेन फीमेल इज लार्जर देन मेल गैमेट, इट इज कॉल्ड oogamous condition. And here also one more thing, female gamete is generally non-motile, उसको कुछ भी नहीं रहेगा, but male gamete is generally motile, male gamete is generally motile। जैसे ह्यूमन बीइंग में रहता है, ह्यूमन बीइंग में ovum is non-motile और sperms are motile, they can move with the help of their tails, right? तो वैसी कंडीशन ये अलगी में भी रहती। क्या कंडीशन यहाँ पे? oogamous condition, where female gametes are larger in size and they are non-motile, and it fuses with a motile male gamete which is smaller in size than the female gamete. And this type of fusion occurs in volvox and fucus, volvox and fucus, FUCUS। लिख लो ये एग्जांपल्स, आपको एमसीक्यू पूछेंगे। फ्यूकस में कौन से टाइप का मिलता है इनमें से? आइसोगैमी का, अनआइसोगैमी या oogammy? oogammy मिलता। What is oogammy? Where female gamete is larger than male gamete and male gamete is motile, it reaches female gamete because female gamete is non-motile. Okay, so इस तरीके से ये अलगे रहते हैं, इनमें ऐसे गैमेट्स बनते और फ्यूजन होता, या तो सेम गैमेट्स बनेंगे या डिसिमिलर बनेंगे, या फीमेल बड़ा मेल छोटा। फिर उनमें कुछ मोटाइल रहेंगे या नॉन मोटाइल रहेंगे। उलोथ्रिक्स में मोटाइल सिमिलर, स्पायरोगारा में नॉन मोटाइल डिसिमिलर, ओके, यूडोरिना में डिसिमिलर, ओके, और मोटाइल, ठीक है। और इसके अंदर फिर फीमेल गैमेट इज लार्जर देन मेल गैमेट, oogammy, दैट इज नॉन मोटाइल, मोटाइल, वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस। याद ही कर लो, दिमाग में बिठा लो, लर्न कर लो एग्जांपल्स। यहाँ पे उलोथ्रिक्स, ये चार्ट इज एज इट इज लिख के निकाल लो पूरा, आपको फोटो तो देने की जरूरत ही नहीं इसके अलग से, फिर क्योंकि एनसीईआरटी की पैसेज को मैंने क्या किया, चार्ट के फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया। ओके, सो हियर देयर इज, दिस इज द जनरल डिस्कशन। अगले पेज पे आपको अलगी के कुछ सिग्निफिकेंस, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दिया है। So we will see that, and the classification of algae, we will study that in our next lecture.